सत्संग में वेगा आवजो। तो गुरु जी बाटा जोवे हारोड़ा ए दास सब संतों साथे लाभजो। तो गुरु जी उज्जवल हो गई दिवड़ा वाली रे ज्योति सत्संग में वेगा आवजो। हिवड़े उठी रे हिलोर आज गुरु चारू मेर हुई मिलाट के आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे
शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। सत्संग में वेगा आवजो, ओ गुरु जी बाटा जो वे हारोड़ा ए दास सब संतों साथे लाभजो। ओ गुरु जी उज्जवल हो गई दीवड़ा वाली रे ज्योति, सत्संग में वेगा आवजो। बदरिया बरसाए अमृत रा प्याला पावजो, ओ गुरु जी सेवक ऊपर कृपा करजो, आप भक्तों रे भेड़ा रेवजो। ओ गुरु जी उज्जवल हो गई दीवड़ा वाली रे ज्योति, सत्संग में वेगा आवजो। आप हो भक्तों रे मन रामी, शरणों में माने ले भी दो। ओ गुरु जी उज्जवल हो गई दीवड़ा वाली रे ज्योति, सत्संग में वेगा आवजो। भरोसो राखी जो, गुरु जी श्रद्धा सुपुरियो थोरो पाटी ठंडोड़ी निजरो राखी जो। गुरु जी उज्जवल हो गई दीवड़ा वाली रे ज्योति, सत्संग में वेगा आवजो। सतगुरु जी शरणे लेवजो, ओ दाता पूरो भक्तों रे मन डेरी आस, सुख संपत मोने दे जो। ओ गुरु जी उज्जवल हो गई दीवड़ा वाली रे ज्योति, सत्संग में वेगा आवजो।
पूजा गुरु गोविंद गुरु म्हारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु म्हारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु म्हारी पूजा गुरु गोविंद गुरु म्हारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु म्हारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु म्हारा देव देवारा देव गुरु म्हारा देव देवारा देव सगड़ा पूजे चरण गुरुदेवा सगड़ा पूजे चरण गुरुदेवा गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु म्हारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु म्हारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु रा दर्शन देख देख जीवा गुरु रा पगल्या धोए धोए पीवा गुरु बिन और कठिना जाऊं गुरु बिन और कठिना जाऊं हर दिन जपूं मैं गुरु गुरु नाम हर दिन जपूं मैं गुरु गुरु नाम गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु म्हारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु म्हारा पार ब्रह्म मैं तन सिमरू मारा ओ गजानंद देवा वो मैं तन सिमरू मारा गजानंद देवा ओ हरि वचन हो पलनी हरा दियो वचन हो पलनी हरा दियो सरस्वती माती स्वरदानी शिवरू हृदय में करो जिया दियो नींद रानी वारे बोले ना दिवे
पल लिया जियो नींद ढाल भरी बुलाना तीरे ऐसे ही पूरे एक समाज कंधे से कंधे मिलाकर बहनों, ऐसे एक समाज जो मिलकर सदगुरु का समागम कर लो, सदगुरु का सत्संग कर लो। तो बहनों पूरे पूरे कभी ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु बिन सब ये घोर अंधेर होता है। जैसे घर के अंदर दीपक जलता है पूरे घर के अंदर उजाला हो जाता है, गांव के अंदर लाइट आ जाती है पूरे गांव के अंदर उजाला हो जाता है, और जैसे सूरज आते ही पूरे विश्व में उजाला हो जाता है, उसी तरह समाज में संत आने के बाद समाज के अंदर भी उजाला हो जाता है। देश में नेता की जरूरत है, देश में नेता की जरूरत है, गांव में सरपंच साहब की जरूरत है, घर में पिता की जरूरत है, खेत में किसान की जरूरत है, बगीचे में माली की जरूरत है, तो समाज में संत की भी जरूरत है। संत के बिना कभी समाज में घना बाबा पाने पड़ियो ना। मैं आया सब अपने करती रुपया ले किया, लेकिन अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने समाज का उद्धार नहीं किया, तो संत वो अपने दुखों का अंत कर देता है उनके ज्ञान के द्वारा।
उनके विद्या के द्वारा, उनके शक्ति के द्वारा, उनके तप ध्यान के द्वारा अपने दुखों का अंत वो कर लेता है। साधु के प्रवचनों के अंदर आने के बाद समाज का सुधार हो जाता है और महंतों के संपर्क में आने के बाद आदमी महंत बन जाता है। कभी भी बाबाओं के संग में मत आना, ठीक है, उसका आदर दे दिया, रोटी दे दी, थोड़ी सी दक्षिणा दे दी, उनके बातों में मत आओ, नहीं तो अपन का कभी समाज उद्धार नहीं होगा। बहनों तो बातों मत करो, खबरो एक मिनट। बाबा कैसे बिगड़ते मालूम है? एक बार गांव के अंदर संत मुनि आए, गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए, आओ बाबा जी आए, बहुत तपस्या साधना करके आए, हिमालय के अंदर, आओ, सब बहुत दिनों के बाद आए थे महाराज जी। सब उनके पास में आके बैठ के उनका आशीर्वाद लेके जा रहा। आशीर्वाद एक भाई आया, पासी को करो मोरे खेतरे में इसके वर्ष को भरे हीरो कोई करो बीजोरे नहीं हो मारे खेतरे में वही स्वार्थ मारो અને वही स्वार्थ मारो वो भी स्वार्थ वास्ते जाओ અને वही स्वार्थ वास्ते आवे ए स्वार्थ में टकराए आगना टकराए जगह में भड़को सन वही स्वार्थ होती बड़े जाए ना वही स्वार्थ जाए बाबूजी मारे खेतरे में वर्षा में हीरो करण ले थारे काले के वर्षा पर भी खेतरे बस अतुर मेलिन जाटे बाबूजी को अतुर मेलिन को वर्षा को काले भी बोरा भरे तो ढके गए तो काले हवा का उठे जाको देखे थारे खेतरे में वर्षा कहाँ आप पहुंच का हाँ गुरु ने मैंने सेवा भेजना आया था वो आदमी जान हमारा उठे जाए ना देखे ना तो हासो नहीं आपको खेतर भीनू वहाँ का ओहो महाराज का माता का कल्याण की दुआ आयो हवा लगा वहाँ से वो खड़े कर थोड़ा हिसाब से आकर रात का वर्षा जो हमारे खेतर में बीजा में बिल्कुल एक तो कोई नहीं है तो हाले मैं मेल देखे मेल अभी बीजन था पड़े हमारे यहाँ अंदर खेतर में बावसी वर्षा पड़े अपने खेतर में वापस जाओगे वो ही आयो बावसी हमारी खेतर में थोड़ा वर्षा दोरावन तो कहते हैं अतुर मेल दिखाओ ले हो गए पासो काले देखा तो बाबा सुन जी हाँ मेल जी वसन दी तो गए जैसा पाक दी तो लो ओ महाराज ओ गुरु महाराज तेरा वसन बीजन मत दियो आगे रात मारा पौना घर को पड़ेगा डबला ले मारा कहीं ठालना पड़ेगा आगे रात मैं के तोड़िया आएगा एना वसन कहीं मत दियो ये बस बाबा एक ही दिखाए कोई होना है नहीं देते हमेशा साधु संत अपने आत्मा कल्याण के लिए साधना करता है वो कोई ऐसे चमत्कारों के लिए नहीं बांध जाता है चमत्कार उधर नमस्कार नहीं होता है जहां नमस्कार होता है उधर चमत्कार होता है जीवन में से जैसे जैसे बुराइयां निकल जाती है पवित्रता बढ़ती जाती हैं बस उनके संपर्क में जाओ अपना कल्याण हो जाता है अजोर में जाओ तो अपने अजोर में तो ऐसे संत मुनि जो है जो अपने तप ध्यान के अंदर आत्मा कल्याण के अंदर जाते हैं उनके सिर्फ संपर्क में जाओ उनके प्रवचन में जाओ उनके पास कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है बस गुरुदेव जो तुमको आशीर्वाद दे देना तुम्हारा कल्याण हो जाता है वो कोई अपने कुछ करे और घर के अंदर ऐसा नहीं है सूरज के बाद तुम घर में से बाहर निकलो और तुम्हारा उजाला मिल ही जाता है ठीक ऐसे जो संत होते हैं कंचन कामिनी के त्यागी संसार मोह माया से त्यागी वो सूरज की तरह है जैसे आप उनके पास में आओगे आपको परम शांति का अनुभव होगा आपके उनके ज्ञानों से आपके मन की सब भ्रमणा निकल जाएगी जीवन की तमाम बुराई निकल जाएगी और अपने भी जीवन के अंदर एक शुद्धि बढ़ेगी पवित्रता बढ़ेगी और अपने आप घर में से सुख शांति और लक्ष्मी बढ़ जाती है ये संत का परम आशीर्वाद होता है मांगने से तो भिखारी कहते हैं कोई भी चीज जाके मांगना ये भिखारी की पहचान है भक्त तो वह होता है सिर्फ गुरुदेव का और भगवान के पास सिर्फ कृपा मांगता है आशीर्वाद मांगता है ये आपके आशीर्वाद से बस मेरे घर के अंदर सुख शांति हो जाए बस इतना ही सिर्फ अपन को मांगना है क्योंकि गुरुदेव और परमात्मा तुम्हारे अंदर सभी बुराइयों को निकालने के लिए तैयार बैठे हैं तुमको परम सुख देने के लिए तैयार है उनके पास कुछ मांगने की जरूरत नहीं है तो ऐसे संत अपने समाज में जो पैदा हुए हैं और अपने समाज को सुधार के आए आपने बहुत ही उमंग के साथ में स्वागत भी किया था और विदाई भी दिया था आपने 5 दिन तक सुंदर मजे का ये लाभ भी लिया बहुत के लोगों के मन में से
तमाम बुराइयां भी निकल गई, मन की भ्रमणाएं भी निकल गई। एक बार ऐसे 5 दिन प्रवचन करने के बाद एक माँ जी मेरे पास में आई और कहने लगी महाराज जी एक बात को नहीं कहो, क्यों माँ जी का है जी कहते जिदू का मोरे के गांव में आया हो गया मनी का परेशानी पे हुई मेरी परेशानी हुई तो जाओ बच्चों ने जाओ ने कह दिया तो मैं कि माँ आयो तेरे का परेशानी हुई जी के बात तेरी है कि थोड़े जन दावती प्रवचन चालू हुआ कि हाँ मुँह ने मारे बुआ ले 2 जना के प्रवचन में आओ ये होता हाउस है देखो हबरो रोज प्रवचन थोड़ा आओ मैं फटाफट के बस का पड़े बाटी मेरी फटाफट बात करे भी एक मन में बैठ के 8:30 बजे जानो प्रवचन में 8:30 बजे जानो प्रवचन में एक ध्यान में रोज मैं 10 मिनट 11 बजे बाटी गरम खाता था ना 8:30 बजे तो वहां धोने तैयार ही ना मैंने मैं बुआ ले 2 जनी प्रवचन में 8:30 बजे आओ गाँव के अंदर मैंने प्रवचन दिया। बहुत सारी ऐसी बेटियों और बहनें मेरे पास में आई महाराज जी आपका प्रवचन हमने नहीं सुना होता तो हम किसी के साथ भाग के जाने वाले थे, लेकिन आपने हमको संस्कार दिया कि माता पिता ने अपन को बड़ा किया है, पढ़ा लिखा के बड़ा किया है कि भाई को तो वो पढ़ाती है पिताजी, एक बेटी को भी पढ़ाया है तो हम माता पिता के सामने क्यों धोखा दे। ये सब हमारी बुरा निकल गई और आपके प्रवचनों से हमारे संस्कार बढ़ गए और हमारे घर के अंदर सुख शांति है। ये सदगुरु आने के बाद अपने पूरे समाज का उद्धार हो जाता है। तो ऐसे तो आज मैं इतना ही कहूँगा, गुरु बनाओ, गुरु के संग रहो, या तो संग बन जाओ या फिर गुरु को अपने माथे पर रखो, उनके संग में रहो। एक ठकुर महाराज जी प्रवचन हलते दो आपको हॉल भरियो ठहटा हुई અને વડે હોલ રે બારી એક સંતરા વાળો બેસવા વાળો બેઠો अटे महाराज जी प्रवचन है लेने बटे बारी वो बेटो संतरे जोर जोड़ी बोले हमें जब फूट लगे बेटा था बड़ी महाराज जी रो आवाज नहीं हो गया जीवन साजना बड़ा बन जान के ओ संतरा वाला और संतरे करके मोरा का प्रवचन नहीं हो रहा तो जी मुगा करो वो तुम्हारा अटका बेसो आवता बेटो के वो तो रोज बेहो के अरे भाई का तू बेजे बुलाए 1 घंटा पूरी को आवजे बस लेकिन ना वो तो अटे बेहो અને આ તો પાવ સંતરે ઢૂકો હતો અંતે મહારાજ પ્રવચન હલે ને વટે સંતરેશ ને પુડલા વાળું બધું કોઈ હબરાય છે બરે દર્જના મોટા અરે ભાઈ કે એ સંતરે કતે વડા सब संतरा બે ભિયા બાદ એ પણ મોટા જા ના મોટા કોણ સાતા બે મોટા વેસુ ગરેશ બેન વેસુ और संतरे बाहर ढूंढो बीजू करता पूरा डिस्टर्ब हुई महाराज जी के अरे भाई काय पूरे काई बात की हलेरी जे के महाराज का थोड़ो प्रवचन बढ़िया हलेरी हुए पण का पूरा संतरा वाला जो के मोरा डिस्टर्ब हुई जे महाराज के भाई वाली संतरा वाला तो आवाज बढ़िया हबराय जो मन तो डिस्टर्ब नहीं हुए थोड़ो के डिस्टर्ब हुई अरे महाराज का थोड़ा मोरा आवाज में अन्य आवतो के अरे भाई के संतरा वाला बढ़िया आवाज हबराय जो पण देखो वही थोड़ा प्रवचन दे रही है ना वही थोड़ा प्रवचन दे रही है जो महाराज मनो हजमनो नहीं देखो वो का बोले रही है संतरे संत बन जाता है वो तर जाता है संत बन जाता है वो तर जाता है वो तो बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रवचन दे रहा है कहते कि संत नहीं बनिया जने थोड़ा आगो दे के रही है संतरे पण थोड़ा तो हजमातुं ज नहीं है घणो ने मु आको प्रवचन घणो हजमातुं कोने ए ईज जाए सभी ने कहा कि महाराज जी आपकी बात सही है कि जो संत बन जाता है वो संसार सागर से तर जाता है, लेकिन महाराज आप तो संत बन गए हमारा क्या होगा। तो कि वो जो बोल रहा है उसके अंदर उसका भी जवाब उसके अंदर ही है। ठीक है मतलब देखिए ध्यान से सुनो संग तरे जो संतों के समागम में आ जाता है संतों के संग में आता है वो भी तर जाता है। या तो संत बनो या फिर संतों के संग करो। हमेशा संतों का संग करना चाहिए। महीने में 1 बार तो गुरु के पास में जाके आशीर्वाद लेना जरूरी है। दिन में 3 बार खाते हैं भोजन, 10 बार पीते हैं पानी और 1000 बार लेते हैं श्वास। 3 बार भोजन करते हैं, 10 बार पानी पीते हैं और 1000 बार अपन श्वास लेते हैं। और गुरु को कितने बार? 1 बार ही नहीं, दिन में 1 बार भी नहीं।
तो तीनों से महत्व है संत का महत्व। श्वास श्वास में गुरु को याद करना चाहिए, जब दूर है तो घर बैठे भी याद करना चाहिए, और जब नजीक है तो उनके पास जाके आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो ऐसे संत अपने समाज को मिले हैं, ये अपने अहोभाग्य है, अपना नसीब है। जिसको भी ऐसे संत मिले वो भाग्यशाली, बरोबर ना? जिसको भी ऐसे संत मिले वो भाग्यशाली, और जिसको नहीं मिले वो नहीं, वो कम भाग्यशाली नहीं। बरोबर सुनना, जिसको भी ऐसे संत मिले वो भाग्यशाली, और ऐसे संत मिलने के बाद, हाँ देखो घना पहुंच दारा कोई ये मुड़ी नहीं देखी कटका है, लेकिन हाँ संत मिलना वो भाग्य की बात है, और मिलने के बाद उनके प्रवचनों में नहीं आना और आना और फिर उनकी बातों को नहीं मानना, वो सबसे बड़ा कम भाग्यशाली है। मलियो फूटीपन, हाँ मिलने के बाद भी उनको जो नहीं जाने नहीं पहचाने तो वो सबसे बड़ा कम भाग्यशाली नहीं मलिया वादा कम भाग्यशाली ही सी नहीं मलिया, पर जिन्होंने मलिया देखे बता दी कड़का करे जाए, कड़का करे देखे देखे बताई जाए भूल का, पर यूं नहीं कि जाए मैं अपने जाए बना अपने समाज में शोभा बढ़ाओ, बिल्कुल नहीं, वो सबसे बड़ा कम भाग्यशाली। इसलिए कहता हूँ आप बहुत ही नसीबदार हो, बहुत ही भाग्यशाली हो कि ऐसे संतों का आपको दर्शन हुआ, उनका प्रवचन मिला और आपने जीवन में उतारा, ये सबसे आप बहुत ही भाग्यशाली हो। गरीब कॉपी ने बाहर फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। कुछ पुण्य कमाना है, 1000 में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। सभी भक्तों का यही तो कहना है, 1000 में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है।
समाज उद्धार होगा। तो मैं इतना ही कहूँगा, कभी भी कोई भी संत मुनि हो, संसार को छोड़ के बैठा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, उनका दर्शन करो तो बहुत ही पुण्य है, उनके पास जाओ तो भी पुण्य है। बरोबर सुनना इस बात को, आज बरोबर अभी जो बोल रहा हूँ सभी यहाँ पर बैठे हैं, ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं करेगा। अभी जो मैं कह रहा हूँ 10 मिनट के लिए बरोबर ध्यान से सुनाई भरी हुई थी, इसलिए सब उनको बुरा दिख रहा था, और युधिष्ठिर के जीवन में सब अच्छा ही भरी थी, इसलिए सब अच्छे दिख रहे थे। ओपा ने बीजू खराब देखा, वास्ते ओपे खराब हो वास्ते कोई किसी भी संतों की ओपे संसार में तो घनी निंदा करे, पर संतों ने ओपे छोड़ता नहीं। और ऐसे राजस्थान के अंदर बहुत से ऐसे लोग अपने मन के अंदर गलत भ्रमना लेके बैठे हैं कि वोनियारवासी वर्षा बोली घनों ने। और एक ऐसा कुछ मंडल है, मैं उस मंडल का नाम नहीं लूंगा, आपको पता है कौन सा मंडल है, और अपने समाज वाले भी उसमें जुड़े हुए हैं। बिन जरूरी वो पाप ले रहे हैं उधर जुड़ के, कोई लेनू देनू नहीं। अरे फालतू रे होना है के मन में वे तो खाड़ा में पड़े लिया है, ओपे होना हाथे से जोड़ा है, पर ओपे खाड़ा में पड़े लिया है, ठीक है ना? कौन बात कर रही हो? एकदम पसा जना युवान सोरा है ना, उनका बेपरा ने फरवा जाता था दरिया में, पसा जना वन मारे एक आदमी तो वो भगत आदमी तो वही फरवा जाता था, पर बने वो सीधे मैं बेपरा ने मारा गंतो ने पसा जना आदमी था के वे दारू ने मैं पार्टी मनावे ने मैं हाँ हाँ ने की ने करी नासी मैं डीजे लगा रही जो मैं नासी उनका वे जलसा करेंगे। और यूं करता करता वो उनको ठेठ दरिया रे बस में गयो, और मोटो तूफान आयो, तूफान जो हुड़को तो आयो डोल वाला उड़का वर्गा रे आया, हमें को उनको के हमें अपने के हाथ में नहीं देवार को, तो हमें डूबाड़ू से कहीं मारे दारू उतरियो नाश्ता तो सीधा बहुत सारा बैठा, अरे वो इसलिए मैं माना बंदो था कि एक जना क्यों, अरे यार क्या वो है वो माना करे रही हो गए, वो उसको तंत्र मंत्र करे रही हो गए, अरे का पकड़ लोगों माय जो अबे वसई हो ये घणे नए बनने बात होबड़ी ने बनने बातों में आई हो, घणा ने बनने बातों में, पर एक भी जना है ना बनने बातों में आया, अरे भाई वो तो माना करे रही हो गए, वो तो भगत आदमी गए, अन्य अन्य सब थोड़ू आवे, वो भी अबर होती जीवता होई का तो वो मारा गजनी जीव तो करूंगा अपन तो डूबा बोलते, लेकिन ना वो का वो खराब करे रही हो गए, अरे लोगों माए गए, ये वे तो घना ना था, वे ले शायद 3 जना, वो एक जना ने बीच ना बनने हाथी हुआ वेले बीजना ये तो गाड़ी ए अन्ना हाथी अनो ना मैं लोगों भाई जी हिंगना भेरा वे 3 जना लो पकड़े पाने लो गया मैं जीव मैं लो गया भगवान ने तीनों तो लीधा अदर अदर ऊंचा अने वे सभी आता वे पानी डूब गए। जो ऐसे भ्रमणा देते हैं कि वो संत खराब कर रहा है और उनकी बातों को आपने मान लिया, तो आप भी उनके साथ में डूबोगे। और आपने नहीं संत मुनि तो अपने भगवान के कल्याण के मार्ग पर जा रहे हैं, सबको इतना ज्ञान देके समाज के अंदर उद्धार कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं धरती को पावन करते हैं, रुपए छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, लाखों अब तो करोड़ों की माया उन्होंने छोड़ दी, वो अपने आत्मा कल्याण के लिए जन्म मरण के फेरे तोड़ने के लिए वो जा रहे हैं। ऐसे संत कभी धरती को खत्म नहीं करते हैं, उन्हीं के हिसाब से ये धरती टिकी हुई है। जब तक ये संत मुनि धरती पर नंगे पांव चल रहे हैं तब तक इस धरती का कोई भी होने वाला नहीं है। ऐसे संतों को अपन ने जो बुरा मान लिया और उनके बारे में गलत भ्रमणा कर दी और उनको कुछ करने के लिए अपने हैरान परेशान कर लिया, तो वो तो पानी में संसार में डूब ही रहा है, अपन भी उनके साथ डूबोगे। वो लोग ऐसे भ्रमणा कर रहे कि ये बरसात बोली वोनेरवासी बरसात बोली हमें आप ठेस खाली अतरु विचारो वादन कतरा उसे भरे अतरा उसे वे पानी वही पानी हाथ में नहीं आती वही वे मनोरे जारे प्रामण ये लोग बादाम बने जी भाई हमारी पानी सूटे एक वादन में उधर खाली जाए सके बात नहीं भिनती हाँ तो ऊपर ऐसे जाने से कोई ऊपर का पानी नहीं है, वो तो ऐसा कुछ ऐसे कुदरत का ऐसा करामत है, जैसे ऐसा वातावरण बनता है कि वो बादल में से पानी बरसता है। तो बादल इतने दूर हैं
ऐसे बरसात को ये संत मुनि कैसे बांध सकते हैं, मुझे बताओ। एक लॉजिक से आपको बताऊंगा कि जैन मुनि होते हैं वो भी इंसान है कि नहीं? हाँ भाई, मनुष्य से उन्होंने वसने को लोकल वही उन्होंने ताव आए, उन्होंने खोसे आए, उन्होंने बीमार पड़े, उन्होंने गए अरे भाई पानी पी के नहीं पीता भाई, उन्हें पानी साझे नहीं चाहिए तो बोलो, उन्हें पानी साझे नहीं चाहिए तो साझे भाई, पानी पी के नहीं पीता पी तो मैं पानी पीता। तो मेरे गुरु माँ ने एक ही बात बताई, जो इधर छोड़ के जाना है इसके लिए ये मनुष्य जीवन नहीं है, जो अपने साथ में आता है उसके लिए अपना ये जीवन है। तो मैंने पूछा कहाँ हाथी आ गया, तो कि अपने आत्म कल्याण का जो मार्ग है, अपने आत्म गुण है, आत्म धन है, उस धन को तो प्रकट कर। अपने आत्मा के अंदर अनंत धन पड़ा है, वो कभी खुलता नहीं है। जैसे सूरज की किरण कभी खुलती नहीं है, वैसे आत्मा का धन एक बार प्रकट हो जाता है, जन्म मरण के फेरे टूट जाते हैं, और जो आत्मा खजाना है उस खजाने के अंदर अनंत काल तक ही सुख है। ऐसे सुख को प्रकट करना ये मनुष्य भाव की सफलता है। और मैंने उनकी बातों को जैसे ही मैंने कहा, मैंने भी विचार किया कि जो सब इधर ही छोड़ के जाना है उसके पीछे क्यों जिंदगी बगाड़ना, आत्मा के साथ में आए वही मेरे जीवन जीना है। और मेरे गुरु के शरणों में बैठ गया, उन्होंने मुझे ज्ञान देते गए। मैं 2 साल तक गुरु महाराज के पास में मैंने ज्ञान लिया। 2 वर्ष के बाद में मुझे लगा कि अब मुझे संसार में रहना नहीं है, मुझे संत बनना है। मेरे गुरुदेव ने कहा कि घर जाके बात करो। और मैं घर जाके, मेरे पिताजी भजन कलाकार थे, भजन गाता था, जटे भी जाता वहाँ भजन गाता। मेरे पिताजी से बात की, मेरे पिताजी को थोड़ा अच्छा तो लगा कि 3 भाई हैं, 2 भाई तो बड़े है ही है, एक छोटा ही है, अभी एक संत बन जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पिताजी कहा कि बात तो तेरे सही है, लेकिन जैन संत बनने जा रहा है, जैन संत। मेरे पिताजी को पता था कि जैन संत बनना मतलब तलवार की धार पर चलने बराबर है, लोकन के चने खाने के बराबर है, खाली मुंडन कराना, दाढ़ी मूछ बढ़ाना और भगवा पहनना, ये वो संत मुनि नहीं है। बाहर से भी वेश को बदलना और अंदर के क्रोध मान माया लोभ को भी त्यागना। जिंदगी भर पैसे को छूना नहीं, कंचन कामी का त्यागी, कभी कोई भी प्रकार संसार की कोई इच्छा नहीं, जहां मिले उधर मिला तो खा लिया, नहीं तो तब ध्यान के अंदर रहना। जीवन भर पैदल चलना, बालों को खींच के बाहर निकालना, पैदल चलन का पालन करते हैं। वो रात को खाता नहीं है, कांदा बटारा खाता नहीं है, रोज को परमात्मा पूजा करता है, संतों के पास में ज्ञान प्राप्त करता है, और उसको संत बनने की भावना हुई है। और तुम लोगों ने उनको मना कर दिया, बहुत खटखाया उनको। मेरे पैरों में पड़कर चारों ने माफी मांगी, मुझे भी थोड़ा संजीदा होना पड़ा कि देखो ये जैन धर्म कितना महान है। ये जैन धर्म अंदर के गुणों को सम्मान देता है, बाहर की बुराइयों को वो त्याग करता है। ये जैन धर्म का सिद्धांत है। उधर बुराइयों का कोई भी प्रवेश नहीं है, जहाँ गुण है उधर सभी सामने है, और जो बुराई है उनको सब पीछे। और खिमजी बादशाह ने कहा कि संदीप, तेरे दीक्षा का, तेरे संत बनने का जितना भी खर्चा है वो मैं उठाऊंगा, पूरे गांव को मैं खाना खिलाऊंगा, तेरा कौन सा मुल्क आया है? मैंने कहा 31 जनवरी। तो के 31 जनवरी का हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा का भी वो दिन है, धूमधाम से इस मंडवारा गांव के अंदर तेरा धूमधाम से दीक्षा करेंगे। और मेरा मुहूर्त निकल गया, और जैसे 1 महीना बाकी था, दीक्षा का 1 महीने का बाकी था, और खिमजी बादशाह को अटैक आ गया और वो चले गए। लेकिन उनके बेटों ने कहा कि संदीप कुमार, भले मेरे पिताजी चले गए, लेकिन हम बहुत धूमधाम से हमारे घर से ही तुम्हारा वरगुड़ा निकलेगा। और उन्होंने मेरे को जो सम्मान दिया, जो सत्कार किया, उसकी मैं कुछ कल्पना तुम्हारे सामने भी कर सकता हूँ। सोना है आंगन और सोना ये मन, गुरुवर ना
कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए। ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए। चौमासा हुआ पावन, धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। पापा का सपना था वो पूरा हो गया। चौमासे में रानीवाड़ा पावन हो गया। कई चढ़ावे कई तपस्या सफल हुआ चौमासा। रत्नाकर सूरी जी गुरु हमने पाए हैं। पापा के आशीष भी खूब रंग लाए हैं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज